सकते हो कितना बदहाल है स्थिति है। ये स्थिति नया बस स्टैंड जिन बने हैं ओखर स्थिति है 10 करोड़ के बस स्टैंड बनाए गिरी से और 10 करोड़ के बस स्टैंड हाँ पूरा पानी में मिल गया कि कैसे स्थिति हवा जिन दरवाजा एक टूटे है। आप देख सकते हैं दरवाजा में लगे से दरवाजा भी शायद कोई तोड़ दिए गए है खबर कि अपने आप को टूटे नहीं ये टूटने में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और उसके बाद बस स्टैंड का किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं किया जाता है। वहाँ जो रोड बनना था वो रोड को किसी प्रकार का उसमें रोड नहीं बनाया जिसके कारण से बस आने जाने में असुविधा हुआ। अभी मतलब कोई तोड़े के प्रयास करे आप देख सकते हो स्थिति ला कि तोड़ के ले जाए के प्रयास करे ओखर कांत एजेंट हवा। 8 वर्षों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है और 6 जून से नया हाईटेक बस स्टैंड से बसों का संचालन प्रारंभ होगा। देखिए हमारे कवर्धा शहर के लिए बहुत बड़ी विषय है कि हमारा पुराना बस स्टैंड नया बस स्टैंड में 6 जून से संचालित होने वाला है और नया बस स्टैंड का रंग रोगन सारी सुविधाएं उपलब्ध करने का प्रयास नगर पालिका प्रशासन के द्वारा किया गया है। लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे कई बार बस स्टैंड की बदहाल तस्वीर सामने आई। परिसर में फैली गंदगी, गायों की मौजूदगी और टूटी फूटी व्यवस्थाओं ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। कवर्धा का वो हाईटेक बस स्टैंड जो पिछले 8 वर्षों से सिर्फ नाम का हाईटेक था अब आखिरकार शुरू होने जा रहा है। 6 जून से यहां से बसों का संचालन शुरू करने की घोषणा नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने कर दी है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस बस स्टैंड की जो हालत थी वो पिछले कुछ वर्षों से ऐसी हो गई थी कि लोग इसे हाईटेक बस स्टैंड कम और गौठान ज्यादा कहने लगे थे। यह वही बस स्टैंड है जिसे शहर के बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन निर्माण के बाद वर्षों तक इसका संचालन शुरू नहीं हो सका। समय बीतता गया और देखरेख के अभाव में पूरा परिसर बदहाल होता चला गया था। बस स्टैंड के कई हिस्सों में गायों का डेरा लगा था और परिसर जगह जगह गोबर से फैला रहता था। कई स्थानों पर गंदगी का अंबार दिखाई देता था। स्थिति इतना खराब हो चुकी थी कि बस स्टैंड का मुख्य परिसर भी उपेक्षा का शिकार नजर आता था। खिड़कियां और दरवाजे टूटने लगे थे, यात्री प्रतीक्षालय की हालत खराब थी, शौचालय बदहाल थे और मूलभूत सुविधा लगभग नदारद थी। जिस बस स्टैंड को शहर की पहचान बनना था वह धीरे धीरे एक वीरान और उपेक्षित भवन में बदलता जा रहा था। स्थानीय लोगों के बीच लगातार यह सवाल उठता रहा कि आखिरकार करोड़ों रुपए के खर्च करने के बाद भी बस स्टैंड का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। हम भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। कई बार बस स्टैंड की बदहाल तस्वीर सामने आई। परिसर में फैली गंदगी, गायों की मौजूदगी और टूटी फूटी व्यवस्थाओं ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि हालात पूरी तरह से बदल चुका है। नगर पालिका परिषद द्वारा बस स्टैंड में व्यापक स्तर पर साफ सफाई और मरम्मत कार्य कराया गया। परिसर को व्यवस्थित किया गया, प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, पेयजल और अन्य सुविधा को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने प्रेस वार्ता में कहा कि नगर वासियों का 8 वर्षों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है और 6 जून से नया हाईटेक बस स्टैंड से बसों का संचालन प्रारंभ होगा। प्रशासन का मानना है कि नए बस स्टैंड के शुरू होने से शहर के भीतर बड़ी बसों का प्रवेश कम होगा। रायपुर, पंडरिया, बोला और अन्य मांगों की बस स्टैंड अब सीधे नए बस स्टैंड तक पहुंचेगी। इससे शहर के प्रमुख मांगों पर लगने वाले जाम में कमी आएगी, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और यातायात व्यवस्था अधिक सुचारू रूप से चल पाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष ने यह भी बताया कि बस स्टैंड के संचालन को लेकर पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, बस ऑपरेटरों और ऑटो चालकों के साथ कई चरणों में बैठक की गई। विशेष रूप से विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑटो चालकों द्वारा पहचान पत्र दिखाने वाले छात्र छात्राओं को प्राथमिकता देने और न्यूनतम किराए पर सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। बस संचालन शुरू होने से पहले 6 जून को बस स्टैंड परिसर में भगवान सत्यनारायण की कथा, हवन और पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्य विजय शर्मा जी, सांसद संतोष पांडे जी और अन्य जनप्रतिनिधि जो है शामिल होने की संभावना है। फिलहाल इतना जरूर है कि कभी गोबर, गंदगी, टूटे दरवाजे और बदहाल शौचालयों के लिए चर्चा में रहने वाला कवर्धा का हाईटेक बस स्टैंड अब एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ रही है। और आगे बढ़ रही है तो कवर्धा में इसका चर्चा भी जो है वो तेज हो गया है। तेज इसलिए हो गया है क्योंकि एक समय था कांग्रेस सरकार में इस बस स्टैंड को जो है वो लाया गया था और कांग्रेस सरकार में कुछ दिन चला भी, लेकिन चलने के बाद जो है बदहाल स्थिति में वो बंद हो गया। और बंद होने के बाद बस स्टैंड का हालत इतना बदहाल था, इतना बदहाल व्यवस्था था कि वहाँ लोगों को 1 मिनट ठहरने की भी जो है 1 मिनट ठहर भी नहीं सकते, ऐसा बदहाल स्थिति था। वहाँ गायों का जमावड़ा था, गाय वहाँ डेली रहते थे, कई सारी मतलब ऐसी व्यवस्था थी कि आप वहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुक सकते थे, ऐसा व्यवस्था था वहाँ का। वहाँ इतना गंदगी थी, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि हाईटेक बस स्टैंड जो नाम का जो टैग लगा था, वो हाईटेक बस स्टैंड नहीं बल्कि गंदगी का बस स्टैंड, ऐसा स्थिति हो गया था। इस विषय पर हम वहाँ जाके एक दो बार वहाँ जो है रिपोर्टिंग भी किए थे। यहाँ के नगर पालिका से जो अध्यक्ष जी है उससे सवाल जवाब भी किए थे कि यहाँ की जो स्थिति है वो बेहद बदहाल स्थिति है, बदहाल स्थिति को बदलना होगा और हाईटेक जो बस स्टैंड जो नाम है, नाम के अनुसार उसका काम होना चाहिए। ऐसा करके हम उनसे सवाल जवाब किए थे, तो चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने आश्वासन भी दिया था और बाइट भी थी, बाइट में बताए थे कि बिल्कुल बदलेगा और इसलिए नहीं बदल रहा था क्योंकि आने जाने में समस्या हो रही थी। हाईटेक बस स्टैंड के लिए प्रॉपर सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए थी और जैसे सड़क की व्यवस्था हुई, जैसे उस रूट की जो सड़क है, उस रूट की मैप का जो सड़क है, उस सड़क को बनवाया गया और बनवाने के बाद जो है अब हाईटेक बस स्टैंड का शुरुआत होने जा रहा है। 6 जून को जो है इसका शुरुआत होगा और शुरुआत होने के बाद एक कवर्धा जिले वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और बेहद ही अच्छी वहाँ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो है आज प्रेस वार्ता किया गया था और प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि क्या-क्या वहाँ व्यवस्था होगी और खासकर जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए क्या-क्या छूट रहेगा और कितना जो है वहाँ की व्यवस्था होगी। इन सभी विषयों पर जो है आज वहाँ के अध्यक्ष जी ने बताया है। साथ ही साथ जो व्यवस्था पहले थी, जो बदहाल व्यवस्था थी, उसको भी उन्होंने बताया है। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था और उसी बदहाल व्यवस्था के कारण जो है अब जो है वो बदहाल व्यवस्था जो है अब अच्छा व्यवस्था की ओर जाते नजर आ रहा है। जहाँ एक और गंदगी थी, वो गंदगी अब साफ होकर जो है स्वच्छ हो गया है। आप अभी जाकर देखेंगे तो अब पहले की तुलना करेंगे तो अब वो व्यवस्था जो है वो एकदम बदल चुका है। एक समय में जब हम रिपोर्टिंग करने गए थे तो वहाँ का खिड़की, दरवाजा सब चीज़ टूटा हुआ था, एकदम अव्यवस्था था। लेकिन अब जो है वो व्यवस्था सारी मरम्मत हो चुकी है क्योंकि अब हाईटेक बस स्टैंड का शुरुआत होने वाला है और हाईटेक बस स्टैंड का शुरुआत होगा तो यात्रियों को बेहद ही जो है कहे जाए तो उसमें सुविधा होगी। सुविधा इसलिए होगी क्योंकि तमाम प्रकार की असुविधा के लिए यात्रियों को परेशानी होती थी, जैसे कि पुराना बस स्टैंड था, वहाँ पेयजल की ऐसा तमाम प्रकार की अव्यवस्था थी जिसके कारण यात्रियों को भारी भरकम का समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी की स्थिति में जो है वहाँ पेयजल की व्यवस्था होगी, बैठने की प्रतीक्षालय की तमाम प्रकार की ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके कारण लोगों को जो है अब व्यवस्था के कारण जो है अब दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। साथ ही शहर में भारी भरकम का समस्या देखने को मिलता था। समस्या इसलिए देखने को मिलता था क्योंकि लगातार बड़े-बड़े बस आते जाते थे, तो भीड़ होते जाता था, जमावड़ा होते जाता था। तो जमावड़ा एक साथ होने के कारण जो है लोगों को आने-जाने में परेशानी होती थी। परेशानी इसलिए होती थी क्योंकि बस लगातार छोटा एक रोड है और उसी रोड से आना-जाना और उसी रोड से यात्री लोग आते थे, वहाँ के तमाम नगरवासी आते-जाते थे। तो तमाम प्रकार की ऐसी समस्या होती थी और इसी समस्या को देखते हुए जो है रोड बनाया गया, उसके लिए अलग से सड़क बनाया गया और सड़क के माध्यम से जो है अब जो है नया बस स्टैंड के लिए एक अलग सड़क बना है और इसी सड़क की वजह से जो है वो बस स्टैंड ठप पड़ा था और अब सड़क बन गया है तो नया बस स्टैंड का शुरुआत भी हो गया। अब देखने वाला विषय ये होगा कि जो नया बस स्टैंड की सुविधा है, जो सुविधा के बारे में बता रहे हैं, वो सुविधा जो है वो हमेशा की तरह रहेगा या अभी जो सुविधा बता रहे हैं वो साल भर के लिए रहेगा, ये देखने वाला विषय होगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जैसे पहले की व्यवस्था थी जो एक समय में गोबर गौठान में तब्दील था, वो अब हाईटेक बस स्टैंड जो नाम के अनुसार हाईटेक है, वो हाईटेक की तरह अब चमकेगा। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्या कुछ जो है वहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष क्या कुछ डिटेल में और बताए हैं। देखिए, हमारे कवर्धा शहर के लिए एक बहुत बड़ी विषय है कि हमारा पुराना बस स्टैंड नया बस स्टैंड में 6 जून से संचालित होने वाला है और नया बस स्टैंड का रंग रोगन सारी सुविधाएं उपलब्ध करने का प्रयास नगर पालिका प्रशासन के द्वारा किया गया है। उसमें पेयजल की व्यवस्था, उसमें बाथरूम की व्यवस्था, उसमें सुरक्षा की दृष्टि से हम सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। उसमें पुलिस प्रशासन की ओर से एक पुलिस चौकी भी खुलने वाला है। ऐसे सर्व सुविधा युक्त हाईटेक बस स्टैंड जो बना है उसको बेहतर करके
हम 6 जून से इसको वहाँ से बस का संचालन करने वाले हैं। सत्यनारायण भगवान का कथा होगा, यज्ञ हवन होगा, उसके बाद से यह कार्य प्रारंभ होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए जो सुविधा दी गई है। देखिए, हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाले ऐसे बहुत से हमारी बहनें आती हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुबह 8:30 बजे तक, जो 8:30-9 बजे तक बहनें आती हैं, तो वो बस जो है सुबह 8:30 बजे तक जो बस आती है, वो सभी बस पुरानी बस स्टैंड में आएंगे, यहाँ से उतार करके उनको नए बस स्टैंड में जाने वाले हैं। दूसरी, शाम को 7:30 बजे के बाद जो बस आती हैं, वो बस पुराने बस स्टैंड में आएंगे और पुराने बस स्टैंड में सवारी उतारने के बाद पुनः वो नए बस स्टैंड में जाने वाले हैं। निश्चित तौर से ऑटो वालों के साथ हमारी बातचीत हुई है और ऑटो वालों ने जो रेट निर्धारित किया है और उसी रेट के हिसाब से वहाँ से ऑटो चलेगी और एक अच्छा सुविधा देने का प्रयास हम ऑटो वालों से भी अच्छा बात करके उसको आगे बढ़ाए हैं। दूसरा, लोगों के लिए भी उनसे भी हमारी बैठकें हुई हैं, उनका जो विषय था उसको भी सॉल्व करने का हम लोगों ने प्रयास किया है और कुल मिलाकर के एक बेहतर वहाँ से संचालन हो बस स्टैंड का, उसकी दृष्टि से हम लोगों ने काम आगे बढ़ाया है।